3 दिन सर्वे चला और 3 दिन सर्वे की रिपोर्ट अब कोर्ट के सामने पेश हो चुकी है। मेरे साथ मंजू जी हैं, रेखा जी, इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि ये याचिका करता है और अंदर भी गई थी। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपसे बात करते हैं मैम। अगर मैं पूछूं कि आपने अंदर क्या देखा तो क्या कहेंगी आप? देखिए, अभी न्यायालय का जो हमें आदेश मिला उसका हम पालन करेंगे। बहुत कुछ सामने आया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी जारी कर दिया कि भाई जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है तब तक निचली अदालत कोई भी फैसला इस पर नहीं सुनाएगी। आज जो अंदर पेश किए गए रिपोर्ट, जो सर्वे की रिपोर्ट अंदर पेश की गई, इसमें क्या क्या था जो सिंह साहब ने पेश करी, विशाल सिंह जी ने? जो उन्होंने रिपोर्ट वहाँ पे फोटोग्राफी है वो पेश की गई है, सुनवाई तो होगी। मैम, आप क्या कहेंगे? आप भी अंदर थे, क्या देखा अंदर? क्या नजर आ रहा है? क्या सच्चाई जो है वो देश के सामने आएगी? और चाहे वो कोई भी सच्चाई हो, वो बहुत जल्द देश के सामने आने वाली तो बहुत कुछ मिला है। रिपोर्ट के बाद हम लोग खुल के बताएंगे क्या मिला। लेकिन मुस्लिम पक्ष, ओवैसी साहब तो कह रहे हैं फाउंटेन है, आप कह रहे हैं शिवलिंग है। शिवलिंग है, वो तो हमेशा बोलेंगे फव्वारा है। वो लोग तो कहेंगे कि मंदिर नहीं है, मस्जिद है। तो हम लोग तो मंदिर 300 साल से वहाँ फाउंटेन था। उनका जन्म हुआ था उस समय, उनका जन्म हुआ था उस समय। वो आकर देखे थे कि वो फाउंटेन है, क्या है। क्या लग रहा है? कोर्ट पर विश्वास है? कोर्ट पे पूरा विश्वास है हम लोग को। हमारे भगवान है, शिव भोलेनाथ है हम लोग के। जी। 3 दिन का सर्वे की पेश तो कर दी गई है कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई फैसला नहीं सुनाया जाएगा कल 3 बजे तक। क्या कहेंगे सर? एक बड़ी जो सर्वे चला उसके बाद अंदर पेश कर दी गई रिपोर्ट, क्या नजर आ रहा है? कितनी जल्दी ये फैसला आ सकता है और क्या होगा इस फैसले में? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 3 दिन की सर्वे रिपोर्ट नहीं, 5 दिन की है। 5 दिन की। अजय मिश्रा द्वारा 6 और 7 मई को किया गया था। बाकी विशाल सिंह द्वारा, अजय प्रताप सिंह द्वारा और अजय मिश्रा द्वारा संयुक्त रूप से 3 दिन किया गया था। ये 5 दिन की रिपोर्ट दाखिल हो गई है। अब फैसला बाद की बात होती है। अभी तो रिपोर्ट दाखिल हुई है, रिपोर्ट की कापियां हम लोग को प्राप्त होंगी। उसके बाद हम लोग उसको पढ़ेंगे। अगर हमारी बातें या विपक्ष को लगेगा कि विपक्ष की बातें छूट गई हैं, नहीं लिखी गई हैं, उस पर निकेट नहीं हुआ तो उस पर आपत्ति करेंगे। उसके बाद न्यायालय निस्तारण करेगी। प्रक्रिया फैसला इतना जल्दी मुकदमे की हो जाएगी? अभी तो साक्ष्य है और उसमें सबूत दाखिल होंगे, बहस होगी तो फैसला होगी। क्या कहेंगे सर, अंदर क्या क्या देखने को मिला? अब तो रिपोर्ट आ जाने दीजिए। यह तो रिपोर्ट अत्यंत गोपनीय है, इसे बताना उचित नहीं है। और अंदर बहुत कुछ मिला जो रिपोर्ट के माध्यम से अब तो सामने आ ही गया है और आ जाएगा। मगर ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि वो फाउंटेन है, वो झरना है। फाउंटेन झरने को हिंदू पक्ष शिवलिंग बताने में लगे हुए हैं। हमारे ओवैसी साहब बहुत अच्छे विद्वान, बढ़िया नेता हैं। उनकी विद्वता और उनके नेता के टक्कर के लोग ही उनका जवाब दे पाएंगे, हम अधिवक्ता नहीं दे पाएंगे। नहीं दे। और हेडलाइंस इंडिया इस वक्त वाराणसी के बाहर, कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ नित्यानंद राय साहब है, जो कि इस मामले को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जानकार हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, सर्वे चला, सर्वे ने आज जो 19 तारीख को कहा गया था वो रिपोर्ट सुबह सबमिट हो गई है। अब आगे का प्रोसेस क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें टिप्पणी कर चुके हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही इस मामले का संज्ञान लिया था और पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया था और ये कहा था कि निचली अदालतें अपना कार्रवाई करती रहेंगी, मतलब निचली कार्रवाई पे स्टे नहीं लगाया था। आज जब मैटर लिस्ट था, टेकअप हुआ, तो वादी पक्ष के वकील जो है जैन साहब जो है हिंदू पक्ष के, उन्होंने एडजर्नमेंट से किया कि आज इसको स्थगन कर दिया जाए, एडजर्न कर दिया जाए, कल इस पर सुनवाई कर लिया जाए। तो विपक्षी जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे उन्होंने एतराज दाखिल किया। तो जैन साहब ने जो पैरा 4 में कहा, रिस्पॉन्डिंग द अबव सबमिशन, मिस्टर जैन states that the proceeding before the trial court shall not be passed any further thereafter until the court takes up the matter tomorrow। मतलब वादी पक्ष के वकील जैन साहब ने खुद ही एडमिट कर लिया कि इस मैटर में जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश पास कल नहीं कर लेती है, निचली अदालतों में कोई कार्रवाई हम नहीं करेंगे। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर पैरा 5 में कहा कि वी अकॉर्डिंगली डायरेक्ट द ट्रायल कोर्ट टू स्ट्रिक्टली एक्ट इन टर्म्स ऑफ द अबव अरेंजमेंट एंड टू डेसिस्ट फ्रॉम टेकिंग अप द फर्दर प्रोसीडिंग। स्टॉप कर दिया कोई फर्दर प्रोसीडिंग को इन द सूट इन व्यू ऑफ द कंसेंसस व्हिच हैज बीन अराइव्ड एट बिटवीन द पार्टी। मतलब दोनों पार्टी इस बात पे सुप्रीम कोर्ट में सहमत थी कि इसमें कोई फर्दर प्रोसीडिंग कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक हम नहीं करेंगे। मतलब इसमें वादी पक्ष के वकील जैन साहब और मुस्लिम पक्ष के वकील दोनों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस बात पे सहमत है कि कल 3 बजे तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो यहाँ 2 बजे अब कार्रवाई होने की कोई संभावना हमारे विचार से इस आदेश के बाद कह रहे हैं कि 2 बजे कार्रवाई हो सकती है। हालांकि देश की एपेक्स कोर्ट है, वादी पक्ष के भी वकील वहां अपीयर हैं, प्रतिवादी पक्ष के भी वकील अपीयर हैं। दोनों पक्षों को सुन के अब ये मैटर मैं अभी तक नहीं बोल रहा था,
2 घंटा 11 बजे से बातें हवा में तैर रही थी, मीडिया साथियों ने चला दिया था, चल रही थी। लेकिन हम अभी ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के साइट से अपलोड करके आपको बता रहे हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर साइट पे लोड कर दिया है, मैं इसको डाउनलोड करके पढ़ के सुना रहा हूं, आप भी इसकी इंटरप्रिटेशन कर लिए। डेसिस्ट फ्रॉम एनी अदर प्रोसीडिंग, मतलब सारे प्रोसीडिंग को स्टॉप कर दिया कल 3 बजे तक। कल 3 बजे जी, उसके बाद आगे की प्रक्रिया। लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड द मैटर टुमारो। क्या करती है अब कल जो सुप्रीम कोर्ट यदि कहेगी कि 3 बजे से हम स्टे एक्सटेंड करते हैं तो स्टे कंटिन्यू करेगा, और 3 बजे स्टे ब्रेक कर देती है, कोई फाइनल आदेश आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट है, जैसा आदेश कहेगी एवरी उसका एक एक हर्फ, एक एक शब्द, एवरी ईच एंड सेंटेंस वर्ड सबके लिए मान है। लॉ एंड ऑर्डर डिक्लेयर बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, बाइंडिंग ऑन ऑल ऑफ अस, एवरी सिटीजन पे बाध्यकारी है। ये तो कोर्ट है, अब सबऑर्डिनेट कोर्ट है, तो मानना ही मानना है, कोई जरा सा भी डेविएशन नहीं हो सकता है, कंटेम्प्ट हो जाएगा। इसलिए हमारे विचार से अब इसमें कल 3 बजे तक कुछ नहीं होना है। आज विशाल सिंह जी ने जो अंदर दस्तावेज पेश कर दिए, जो 3 दिन सर्वे चला उसकी रिपोर्ट अंदर पेश की कर दी गई, अब आगे का प्रोसेसिंग क्या होगा सर? स्पेशल कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया है और 70 एनेक्चर उसमें है और 32 GB की वीडियो है, 1000 लगभग फोटोग्राफ्स हैं, और ये सारे तथ्यों को न्यायालय अवलोकन कर रही है और 12 बजे इस पर सुनवाई होनी है। सर लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कहा गया है कि भाई जो निचली अदालत में जो भी सुनवाई चल रही है उस पर रोक लगा दी जाए, इस पर क्या कहेंगे? क्या अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है तो इस पर प्रभाव पड़ेगा? अगर रोक लगती है तो फिर कब ये इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई होगी सर? नहीं, अगर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है तो एज इट इज कार्रवाई यहाँ की निचली अदालत की रुक जाएगी। फिर जब माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश होगा तब फिर से कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। फिर से प्रारंभ जी। तो इस वक्त हम वाराणसी कोर्ट के ठीक बाहर हैं और हमने सुधीर जी से बात की जो कि याचिकाकर्ता के वकील है, हिंदू पक्ष के वकील है। हमने रेखा जी से बात की, हमने मंजू जी से बात की, और जो उन्होंने बताया वो आपने सुना। आप भी इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए वाराणसी से।